बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मैं आपको मोहब्बत के दो ऐसे पाक और कदीमी नाम बताऊंगा जिन्हें एक ख़ास तरीके से पढ़ के फिर आग जलाकर आग के ऊपर फूंक मार दी जाती है और फिर इनकी तासीर ऐसी मिलती है कि वो शख्स जो आपकी मोहब्बत में कभी भी नहीं तड़पता, जो आपको देखना भी पसंद नहीं करता, या वो शख्स जो आपके साथ मोहब्बत का इजहार तो करता है लेकिन जिस तरह की मोहब्बत आप उसके साथ करते हैं या जैसी मोहब्बत आप उससे चाहते हैं वैसी मोहब्बत वो शख्स नहीं करता, इंशाअल्लाह इस तरह से तड़प जाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। वो शख्स हर वक्त आपसे ना सिर्फ राब्ते में रहेगा बल्कि खुद मोहब्बत का इजहार भी करेगा और शादी करने के लिए भी तड़पेगा। इस वजीफ़े को ख़ास तौर पर उन बहन भाइयों को ज़रूर करना चाहिए जिनकी शादी में रुकावटें हैं, उनका महबूब उनसे नाराज़ है या महबूब के घर वाले, उनके अपने घर वाले या किसी भी किस्म की अनदेखी रुकावट है। वो शादी करने की कोशिश करते हैं लेकिन रास्ते में इस तरह की रुकावटें आ जाती हैं कि उनका जायज़ मकसद पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाता। इसके अलावा मेरे वो बहन भाई जो किसी से शदीद मोहब्बत करते हैं और उसकी मोहब्बत में पागलों की तरह तड़प रहे हैं और चाहते हैं कि फ़कत एक दफ़ा उनका महबूब भी उनके साथ इस तरह ही सच्ची मोहब्बत करे और उनकी मोहब्बत में पागलों की तरह तड़पता हुआ उनके पास हाजिर भी हो और उनसे मोहब्बत का ख़ुद इजहार कर ले। मेरे वो बहन भाई जिनकी मोहब्बत सच्ची है, जिनके जज्बात सच्चे हैं, जिनका दिल साफ़ है, वो इस नीयत के साथ मोहब्बत करते हैं कि वो शादी करेंगे, निकाह करेंगे, लेकिन खौफ की वजह से, डर की वजह से या किसी भी मुआशरती वजह से वो अपने महबूब से कह नहीं पाते और उनकी यही ख्वाहिश होती है कि कोई ऐसा मोजज़ा हो जाए कि उनका महबूब ख़ुद उनकी मोहब्बत में तड़पता हुआ उनके पास आए और जिस तरह से वो अपने महबूब से इजहार करना चाहते हैं इस तरह से उनका महबूब उनके साथ इजहार करे। तो वो इन दो नामों को लाजमी पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक दफ़ा आज़माएंगे, ज़िंदगी भर दुआएं देंगे। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जब आप किसी के लिए इस वजीफ़े को कर लेते हैं तो वो शख्स बेहद तड़प जाता है, आपकी मोहब्बत में सुलगता है, पल पल आपको याद करता है। फिर उस शख्स की हालत ऐसी हो जाती है कि उसे दुनिया की कोई चीज़ नज़र नहीं आती, किसी किस्म की कोई रुकावट नज़र नहीं आती। वो शख्स जो पहले लोगों के सामने बदनामी से डरता था अब वो इस बात से भी नहीं डरेगा। तो आपने इस बात को ज़हन में रखते हुए इस वजीफ़े को पढ़ना है और इस अमल को करना है कि जब वो शख्स आपके साथ मोहब्बत का इजहार कर लेगा तो आप उसका साथ नहीं छोड़ेंगे बल्कि उसके साथ मिल के निकाह की तरफ जाएंगे और जायज़ तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। ऐसी कई बहनें, कई भाई मेरे साथ रब्ता करते हैं जिनका महबूब उनके साथ पहले ख़ुद इजहार किया करता था, एक अच्छा वक्त वो मिलकर गुजारा करते थे, लेकिन फिर उनका महबूब बदल गया। अब वो दर दर की ठोकरें खाते हैं, परेशान हाल हैं। इस तरह की हालत कभी भी किसी की नहीं करनी चाहिए। जब कोई शख्स आपसे मोहब्बत का इजहार करे तो उसकी कदर करनी चाहिए। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस वजीफ़े को कर लेने के बाद भी आपने अपने महबूब की कदर करनी है और उसको अपनी तरफ जायज़ मकसद के साथ लेके आना है। इस वजीफ़े को हमेशा इशा की नमाज के बाद जितनी लेट कर सकें लेट करके पढ़ा जाता है। सोमवार, मंगल और बुध इन 3 दिनों में आपने ये वजीफ़ा नहीं करना। इन 3 दिनों के अलावा आप किसी भी दिन ये वजीफ़ा कर सकते हैं। ये इसकी चंद एक शराइत हैं। आपका पाक साफ़ होना ज़रूरी है, बावुज़ू होना ज़रूरी है, ऐसी जगह पे पढ़ना ज़रूरी है जहाँ पे खामोशी हो। मैंने शुरू में आग जलाने का ज़िक्र किया है। अगर आपके लिए लकड़ी की आग जलाना आसान है तो बहुत अच्छी बात है, बसूरत दीगर आप गैस की आग या किसी भी किस्म की आग जला सकते हैं। पहले आप वजीफ़ा पढ़ेंगे, बाद में आग जलाएंगे। वजीफ़ा पढ़ने के लिए आपने खामोशी से बैठना है और महबूब के दिल का तसव्वुर करना है, महबूब के वजूद का तसव्वुर करना है जो आपकी मोहब्बत में तड़प रहा है, सुलग रहा है, पल पल आपको याद कर रहा है।
اس کے بعد آپ نے کم از کم 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور پھر ان 2 پاک ناموں کو دہرانا شروع کر دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عزیزو یا سلامو، یا عزیزو یا سلامو۔ ان 2 ناموں کو جب میں نے ملا کے پڑھا تو یہ میں نے 1 مرتبہ پڑھا ہے۔ اس طرح سے آپ نے کل 100 مرتبہ کم از کم یا زیادہ سے زیادہ 500 مرتبہ ان ناموں کو پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد بھی آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے جہاں پہ بیٹھ کے یہ نام پڑھے ہیں وہیں پہ بیٹھے بیٹھے محبوب کے تصور کی طرف 3 عدد پھونک مار دینی ہے، پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور اپنی محبت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد جہاں پہ آپ کے لیے آگ جلانا آسان ہو وہاں پہ تشریف لے جائیں، آگ جلائیں، اور پھر آگ کی طرف منہ کر کے 3 عدد اس طرح سے پھونک ماریں کہ آپ کی پھونک آگ کو بجھانے کی کوشش کرے۔ اس دوران چاہے آگ بجھ جائے کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے 3 عدد پھونک لازمی مارنے ہیں، اور پھونک مارتے ہوئے یہ تصور رکھنا ہے کہ آپ کے محبوب کا دل بھی اس آگ کی طرح آپ کی محبت میں بھڑک جائے۔ یہ فقط ایک ہی دن کا، ایک ہی رات کا عمل ہے، دوبارہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ 2 سے 3 دن کے اندر تڑپتا ہوا آپ کا محبوب آپ کے حضور حاضر ہوگا۔ ہماری خصوصی دعا کی نشست میں شامل ہونے کے لیے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کر دیں۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔